दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस उन्हीं कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। लगाइए और आंसर निकालिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के तिगुने के बराबर है, बात को समझना। तीन बातें आपको प्रॉफिट लॉस में बताई गई थी, सीपी, एमपी और एसपी। अगर मैंने छूट को 100 रुपए मान लिया है तो सेलिंग प्राइस 300 हो जाएगा, तो एमआरपी 400 हो जाएगा। इस लाइन को फिर से पढ़ना। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के तिगुने के बराबर है और यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर, आप अच्छे जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस हम लोग सीपी और एसपी से डिवाइड। अब कह रहा है छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत, तो 400 की चीज 300 में यानी 100 रुपए दिया, आउट ऑफ 400 में दिया, इंटू 100, यानी यह समाज कहेगा कि 25% डिस्काउंट दिया गया। अब 25% डिस्काउंट दिया गया तो लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो 25% का मतलब 1/4, यानी 4 की चीज 5 में दी गई। और दोस्तों एक बात को समझो, अगर 5 बराबर 300 के है यानी 60 का इंटू होता है, तो 4 बराबर हमारा 240 के हो जाएगा। 5 बराबर अगर 300 के है तो 4 बराबर 240 के हो जाएगा। तो कहता है भैया छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। देखा ये जाए, जो डिस्काउंट है आपका वह 100 है, यानी डिस्काउंट 100 है और सीपी आपका 240 है। इसी का रेशियो चाहिए 5:12 इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन था जहां हमने पूरी ईमानदारी से अपने स्टेप को फॉलो किया, कोई भी बात ओरल नहीं हुई, हर एक चीज को हमने लिखकर दिखाया। याद रहे, हर चीज को सीखेंगे और हर चीज को जानेंगे। प्यारे दोस्तों, ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन। 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। देखिए बच्चा, यहां पर भी आपकी तीन ही बातें हैं, सीपी, एमपी और एसपी। सभी लोग प्यार से समझना। 1600 मैथ का जो 2-3 सेट नहीं हुआ है खुद से बनाइए, अन्यथा करा देंगे। बस बढ़िया से पढ़िए और हर चीज को सीखिए। 10% की छूट घोषित करने के बाद, अब 10% की छूट का मतलब यह होता है बच्चा, 10% की छूट घोषित की, यानी यहां 10% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज दी गई 9 में, 10 की चीज 9 में, और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो लाभ कितना प्राप्त किया गया, 25%। 25% मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 5 में। तो कहता है दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। मेरे मासूम से दोस्तों, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, यानी यहां 5 का गुणा यहां पर भी 5 का, और यहां 9 का तो यहां 9 का, और ये हमारा सीपी है, यही 36 360 के बराबर, यानी इसका 10 गुना है, तो 50 का 10 गुना ये समाज बताएगा। 500 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ रहा है वही बढ़ रहा है। ये सारी बातें आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सिखा दी गई थी। आज
62 क्वेश्चन इसका एज ए एप्लीकेशन है, जहां हम मोहब्बत से वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया। दोस्तों यहां दो डिस्काउंट दिए गए। पहला एक 25% का डिस्काउंट दिया गया, दूसरा एक 15% का डिस्काउंट। देखो 25% का मतलब माइनस का 1/4, 15 मतलब 15/100 माइनस का 3/20, यानी 4 की चीज थी, एक डिस्काउंट दिया गया तो 3 में आया। 20 की चीज थी, 3 डिस्काउंट दिया गया तो ये 7 आया। बोलो हां। अब देखा जाए इन दोनों का गुणा कर दो, ये 80 हो गया और ये 51 हो गया, 51 हो गया। 80 और 51, 80 एज ए एमआरपी हो गया, यानी 12,000 80 के बराबर। तो 12,000 की वैल्यू 80 के बराबर, 0 से 0 काटो, यानी 150 बार में जाएगा। 80 में अगर 150 का गुणा कर देंगे तो 12,000 आएगा। बोलो हां। तो उसने टीवी सेट का मूल्य किस मूल्य पे खरीदा, यानी 51 में 150 का गुणा कर दो, 0 ऐसे, 15 एकम 15 हासिल 1, 75 और 1 76, 7650 इज द राइट आंसर। आशा है आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ऐसी हमें आशा है। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा और हर एक चीज को सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए मोहब्बत से मेरे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से। कहता है बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% का छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित होना चाहिए। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन आपको पेशेंस से करना है और बहुत तरीके से होता है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से जाना चाहते हैं, बेसिक से, तो आप 3 बातों को लिख लीजिए, सीपी, एमपी और एसपी। पहले इस तरीके को समझना, फिर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। बिग मार्ट पर कार्ड से भुगतान करने पर 5% का डिस्काउंट। 5% का मतलब 1/20, यानी 20 की चीज 19 पे दी जा रही है। फिर कहता है किसी वस्तु पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य 10% लाभ, यानी 1/10, 10 की चीज 11 पे। पहला उद्देश्य इसमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस सेम करना होगा। सेलिंग प्राइस सेम करना होगा। कहने का सेंस है कि 190 वाली चीज आपको 220 रुपए में चिपकाई जा रही है। 190 की चीज अगर 220 में चिपकाई जा रही है, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। दोनों का अंतर 30 है। 190 से खेला हो रहा है इंटू 100। ये समाज कहेगा 0 से 0 गया और अब आपको 300/19 हो गया। यही आपका आंसर होगा। पर सर 300/19 कैसे, तो 19 एकम 19 एक बार में। फिर देखेंगे आप 110 आया, जो कि 19 पंजा 95 और 15 एक्स्ट्रा हो गया बटा 19 एज ए परसेंटेज, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। 15 से ही 15/19% इज द राइट आंसर। एक तरीका ये हो गया और एक तरीका देखते हैं ये लगाकर। हमने ये भी सिखाया था कि x + y, एक्स वाई बराबर परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कहता है बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, तो -5 + y, क्योंकि इसमें इंटू करोगे -5/100, और ओवरऑल 10% का लाभ हो रहा है, तो 10 यहां, 5 इत्थे ले आओ तो ये 15 हो गया। 100 में से 5 गया, 95/100, इसी को समाज 19y/20 बोलेगा। मासूम से दोस्तों 20 का यहां गुणा कर दो, 300/19, और ये समाज इसे भी 15 से ही 15/19% बोलेगा। याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इस फॉर्मूले को कई बार इस्तेमाल किया है और कई बार सिखाया है।
बोलो बोलो, टेल टेल। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ रहा है वो बढ़ रहा है और हर चीज को सिखाया जा रहा है। बोलो हाँ। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो नहीं होगा। ट्राई करो कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। एक पेंटिंग को यदि 5% छूट के बाद इतने पे बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य क्या है। आप कॉन्सेप्ट को समझो, 5% छूट के बाद यानी 95% में बेचा गया, जो कि 5225 के है। हमको 100% की वैल्यू निकालनी। सॉल्व करो मगर प्यार से। बताओ कि आंसर कैसे आएगा मेरे भाई, आंसर कैसे आएगा, आंसर कैसे आएगा। दोस्तों थोड़ा सा कट्टा पिट्टी कर लो। 5 से ये 19 बार में जाएगा और 5 से ये 20 बार में जाएगा। 19 का पहाड़ा पढ़ो, 19 दूना 38, 19 त्या 57, यानी 19 दूना 38, 38 यानी अब आ गया ये 142 आ गया, 142 आ गया। और 19 सत्ते 133 होता है, 142 और 33 तो ये 7 बार में और 5 यानी 1 बराबर 275 के, तो 275 विसा 0 ऐसे, 5 दूना 10 हासिल 1, 14 1 15 हासिल 1 2 4 1 5, 5500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां। हर चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं एक खुशी के साथ। ठीक है, 5500 इसका आंसर आएगा। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अगर सही से देखोगे तो प्रीवियस ईयर एसएससी में आपको दिख जाएगा। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आपको समझ में आता है इसे 3 स्टार लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि रेलवे वाले पहली बार कर रहे हो। क्या कहता है, 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 12 का जो सीपी है वह 9 के एसपी के बराबर है। यानी सीपी अपॉन एसपी 9/12, जिसे समास 3/4 कहेगा। बहुत प्यार से समझना, बहुत आसानी से सिखा देंगे। 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्रदान किए गए लाभ के बराबर है। यानी अगर 10 संतरों में जो हम देते हैं डिस्काउंट और 5 संतरों में प्रदान किए गए लाभ के बराबर है, 10 का डिस्काउंट 5 के प्रॉफिट के बराबर, यानी डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट 5/10 यानी 1/2 होगा। यहां पर आपको थोड़ा सा खेलना होगा। देखो क्या, अगर प्रॉफिट यहां 2 है तो यहां देखो आपका रेशियो में 1 आ रहा है। भाई सीपी एसपी का अंतर एज ए प्रॉफिट होता है, यहां प्रॉफिट 2 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है। तो 2 बनाने के लिए यहां 2 का गुणा कर दो। देखो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज 3:4 से आएगी एज ए परसेंटेज वही 6:8 से आएगा। यानी ये करना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल फर्जी हो गया, इसीलिए 3 स्टार है कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो। तो सीपी 3 दूना 6 हो गया, एसपी 8 हो गया। और देखा जाए आपको 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब 9 रुपए की चीज 8 में दी गई, तभी 1 एज ए डिस्काउंट होगा। हमसे कहता है कि प्रभु प्रभु छूट का प्रतिशत बताओ। 9 की चीज अगर 8 में दोगे तो 1 रुपया बचेगा। 1/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100, यानी यह समाज 11.11% ऑफ बोलेगा। 11.11 एज ए डिस्काउंट बोलेगा ये समाज। यही इसका आंसर है और ये एक वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है।
रीजन क्या है कि आप, हो सकता है कि आप मेरी बात को ना समझ रहे हो। 12 का सीपी 9 के एसपी के बराबर, यानी सीपी अपॉन एसपी 3/4। देखा जाए, कहता 10 वस्तु पे जो डिस्काउंट मिल रहा है 5 के प्रॉफिट के बराबर, यानी डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट 5/10 यानी 1/2। तो 2 एज ए प्रॉफिट यहां है, यहां डिफरेंस देखा 1 है, तो ये 2 है, ये 1, तो 2 का दोनों में गुणा कर दो, यानी 6 की चीज 8 में बेचोगे तो रेशियो में 2 प्रॉफिट। अब मुद्दा खत्म। 6 8 ऐसे चिपकाया, 1 का डिस्काउंट यानी 9 की चीज 8 में चिपकाई गई, 1 का डिस्काउंट दिया गया, 1/9 इंटू 100, 11.11% एज ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हा और ठोको लाइक। 7वां नंबर क्वेश्चन, बनाएगा इंडिया हमारे साथ। एक दुकानदार वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, इसके बाद उन पर छूट देता है, 8% लाभ कमाता है दुकानदार। देखो कई तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इससे कर लो, x + y xy अपॉन 100 इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। एक दुकानदार उन वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अधिक यानी प्लस का 20, और मूल्य पर अंकित करता है, उसके बाद वह छूट देता है, तो माइनस का y, माइनस का 20y, क्योंकि दोनों का इंटू बटा 100, और ओवरऑल लाभ हो रहा है 8 का। बस खेल जाओ, खेल जाओ दया, खेल जाओ। 20 और 8 होता है 12, समझ गए होगे। ये उत्थे गया 120/100 यानी 6/5y। 6 से ये 2 बार में गया, 5 दूना 10, 10% इज द राइट आंसर। देखिए ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, हम थोड़ा स्पीड से कर देते हैं। 20 में 8 गया तो 12 आया, ये उत्थे गया तो 100 इधर आएगा, 100 120, अब 20 से भाग दे दो, या ऐसे कर लो यही भाग दे दो, समझ गए ना। 5 1 6, तो 6/5y, ऐसे कट्टा पिट्टी कर लो, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट है तो आप हमारे ब्रह्मास्त्र मेथड में चले जाओ, सीपी एमपी और एसपी वाले। कहता 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 6 में चिपका देता है। फिर कहता है उसके बाद उन पर वह छूट देता है, और लाभ 8%। 8% मतलब 8/100 यानी 2/25, यानी 25 की चीज 27 में चिपकाता है। बोलो हाँ मेरे प्रभु। देखो दोनों में 5 का गुणा 5 का कर लो, क्योंकि दोनों सीपी सेम हो गए। कहता दुकान द्वारा प्रदान की गई छूट क्या है? अरे 30 रुपया की चीज और 25 में दी जा रही है, 30 की चीज 25 में दी जा रही है, तो अंतर कितना है? 3, यानी 3/30, यानी 10% डिस्काउंट हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10% ऑफ। बोलो हाँ, बोलो बोलो, टेल टेल। तो देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत आराम से एक एक चीज को बताया जा रहा है। प्यार से पढ़ना, सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है, फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, इसका नया मूल्य क्या है? देखो एक तरीके से आप ये समझो, 20% डिस्काउंट, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 4 में कर दी गई, और फिर 10% बढ़ाया गया, 1/10, यानी 10 की चीज 11 में कर दी गई। कहने का सेंस आपको अभी समझ में आ जाएगा। यानी 50 की चीज इस समाज में 44 में बेची जा रही है, यानी जो भी ऑप्शंस होगा वह 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल ये है नहीं, ये है, हो सकता है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यानी आंसर 7920 हो जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। फिर भी आत्मा नहीं मानती है, तो ये 50 बराबर किसके? 9,000 के 0 गया, 18, यानी 180 का गुणा होगा। यहां 180 का गुणा कर लो, 18 चौक 72, 7 हासिल, 72 और 7 79,
7920 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बहुत ईमानदारी से शॉर्टकट भी बता दिया और लॉन्ग कट भी समझा रहे हैं। सीखो मगर प्यार से सभी लोग, ठीक है। धन्यवाद चीनू जी, चीनू मैम है या सर जो भी हो, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नाम होते हैं, लड़कों के भी होते हैं सीनू नाम, इसलिए एक मूवी में था। राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 की बचत की। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर कितने का था? आप एक चीज समझो, 25% छूट पे खरीदा, 200 की बचत की। अरे तो भैया 25% की ही वैल्यू तो 200 होगी दया, सीधी बात, क्योंकि 25% छूट जो कि 200 की बचत बराबर है। और एमआरपी मतलब 100% करना है तो समझदार हो। 800 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 800 800 800। ठोको लाइक, बोलो हा। यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी की जाए तो 279 का भुगतान किया गया। मूल बिल क्या था? देखो एक चीज समझो, 279 का भुगतान, आप एक चीज समझो, बिल जो भी था वो अपने आप में 100% था। पेमेंट 10% ऑफ यानी 90% की गई, जो कि 279। मासूम से दोस्तों एक चीज देखो, 9 से ये 31 बार में जाता है, 31 दसा 310 रुपया उसका मूल्य था। यानी 310 रुपए की चीज में 10% डिस्काउंट देंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। चलिए बढ़िया से पढ़िए, रेलवे का दीवाना मेरे भाई, और मोहब्बत से सीखिए। क्वेश्चन ज्यादा है अभी। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन, एक आध कैलकुलेटिव आएंगे। एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है, यानी डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, ह्रास हो रहा है यानी कम हो रहा है। सीधी सी बात, आज आप एक लैपटॉप खरीद के लाओ और 10 दिन बाद बेचो तो जितने में लाए हो उतने में नहीं बिकेगा, सस्ते में जाएगा। अब कह दो सर हम तो दुकानदार हैं, तो फिर महंगे में बिकेगा भाई, क्योंकि हर चीज का आप ये समझो विरोध होता रहता है। अब कह दो सर हम तो दुकानदार हैं, हम आज एक लैपटॉप लाएं चाहे हम 1 साल बाद बेचे, हम सस्ते में नहीं बेचेंगे, जाओ जिसको जो करना है कर लो। समझ गए? तो वो नहीं, क्वेश्चन फिर पढ़ो आप। एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास हो रहा है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 साल पहले का क्या होगा? 10% का मतलब होगा 1/10, यानी 10 की चीज 9 में हो रही है। 2 साल का खेला हो गया जिंदगी में, स्क्वायर कर दो, यानी 100 की चीज 81 हो गई, और यही 81 बराबर 162000 है। भाग दोगे तो 2000 टाइम्स जाएगा, 2000 का इथे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का गुणा किया, उसके पास 5 ठो जीरो लगा दिए, यही इसका आंसर होगा। यानी 2 लाख इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां, क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। 11 के बाद 12 नंबर कहता है, प्रभु एक कंपनी नगद खरीद पर 5% छूट प्रदान करती है। यदि एक बाइक का अंकित मूल्य 75200 है तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा? देखिए ये सब कंपनियां ऑफर देती रहती हैं जिससे कि बच्चा, समझ गए, मतलब बाइक, कार, ट्रक, ट्रैक्टर खरीद सके, मकान, फ्रिज, कूलर सब खरीद सके, तो ऑफर दिए जाते हैं। ऑफर वैसे तो कुछ होता नहीं, वो सब दिमाग लगाया जाता है। तो आपको ऑफर दिया जा रहा है कि भैया अगर आपने कैश पेमेंट किया तो भैया जितना एमआरपी हो 5% छूट दे देंगे, और अगर कार्ड पेमेंट किया हाँ तो भैया जितने का है उतना, ऐसा भी बोल सकता है, होता है। आप स्कूटी लेने जाओ, स्कूटी क्योंकि बाइक लेने जाओ, आपका जो कार्ड पेमेंट है उस पर 2.5% 2% वो एक्स्ट्रा मांगेगा। समझ गए ना? छूट की जगह वो कहेगा एमआरपी से भी ज्यादा लो लो।
एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करता है यदि एक बाइक का अंकित मूल्य इतना है। अंकित मूल्य इतना है, समझो, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है 75200, 5% छूट यानी 95% पे खेला हो रहा है। इसी को कैलकुलेट करना है। देखो अपनी कैलकुलेशन समझो, अपने पास बहुत कुछ था पर नहीं, हमने ऐसे करना सोचा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसको हाफ कर दूं और इसको डबल कर दूं, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसका हाफ इसका डबल, इसका हाफ इसका डबल, इसका हाफ इसका डबल, 95 का डबल 190 होगा। यहां हाफ करोगे तो कहीं ना कहीं 376 आ जाएगा, 37 दूना 74। और ये अब इसका भरत मिलाप करना है यानी इंटू, और देखो कितने प्यार से हो जाएगा। अब मैंने यही सीखा है, जीरो ऐसे, 19 छक्का कुछ ना कुछ होता ही होगा, तो 85 और कितना 114, 19 छक्का 114, 11 हासिल, और 19 सत्ते 133, 3 1 4, जिसके लास्ट में 440 वोल्ट का करंट होगा वही आंसर। यही इसका आंसर है, 71440 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बोलो हां, 71440 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है कि सर 11 नंबर क्वेश्चन मिसिंग हो गया, कमेंट आप लोग देख रहे होंगे। ये 11 नंबर नहीं है, ये नंबर कुछ और लिखा हुआ है। आज अगर सुबह जल्दी क्लास चालू कर दी तो समझ रहे हो ना, मुंह तो धुला नहीं होगा, पढ़ने बैठ गए होंगे, तो ऐसा खेला होता रहेगा। ठीक है, 11 हो गया 12 भी हो गया, ठीक है, तो 440 आ रहा, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 71440 इज द राइट आंसर। एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकानदार से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि एमआरपी 1200 है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया है सारा भाई जोगिंदर। ठीक है, वैसे तो इंस्टाग्राम समय की बर्बादी है पर कुछ लोगों को फेमस कर देती है। ठीक है, बीस परसेंट की छूट देता है, फिर दुकानदार से कम हुए मूल्य पर फिर 20% की छूट। वाह मेरे शेर, दो दो बार 20% की छूट। देखो आप मोटा मोटा हिसाब रखो, 1200 की चीज थी, 20% ऑफ करा लो, मुद्दा ही खत्म। 240 रुपया कम हो गया, इसमें 240 कम करोगे 960 आएगा, फिर 20% कम करा दो, 6 दूनी 12, 18 1 19, 192 रुपया और कम कर दो, 192 कम करो, 8 ये आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6 आ जाएगा, 768 आ जाएगा। 768 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 768 इज द राइट आंसर, बोलो हां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए सभी लोग, मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कीजिए। कहता है किसी कार के मूल्य पर प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन यानी उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है? 20% का अर्थ होता है 1/5, यानी 5 की चीज 4 में हो जा रही है। अरे 100% 80%, 100% 80%, 2 साल तो स्क्वायर कर दो, यानी 25 की चीज 16 हो गई, यही 16 बराबर 4,80,000 के।
भाग दो, तो कहीं ना कहीं ये 3 आएगा, उसके बाद 4 ठो जीरो आ जाएंगे। इसमें 4 ठो जीरो का गुणा कर दीजिए, समझ गए ना। 25 त्याए 75, 7.5 लाख रुपए की वो कार होगी। और कार में ऐसा ही डेप्रिसिएशन होता है, यही हकीकत है, इसको भी आज जान लो, यही हकीकत है। अब जैसे मान लो भविष्य में आप कार खरीदोगे, नौकरी लगेगी तो कार खरीदोगे, सीधी सी बात है। कार खरीदोगे तो हर साल कार की कीमत, ये मान लो, अब कह दो बाद में का जीरो हो जाएगी, जीरो नहीं होती, शुरुआत के 3-4 साल में बहुत तेजी से घटती है, ठीक है। और इसका आकलन बीमा कंपनी करती है। जब आप 1 साल में इंश्योरेंस कराओगे कार का, तो कार का आकलन वो अपने मन से, देखे चाहे ना देखे, वो खुद ही कर देती है। भारत में नहीं, एक नियम है कि गाड़ी पोल्यूशन फैला रही हो तो उससे कोई मैटर नहीं, उसको कोई नहीं सही करेगा। अगर 50 रुपया या 10 रुपया 50 रुपया देकर पोल्यूशन का वो बनवा लिया सर्टिफिकेट की पोल्यूशन नहीं देती, भले वो पोल्यूशन दे रही हो, तो आप समझ लो ये हमारे यहाँ का नियम है। सर्टिफिकेट होना चाहिए, काम हो चाहे ना हो, खत्म। कहता भैया 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, देखिए अपना ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस ये सिखाया गया, x + y xy अपॉन 100 परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, इसको लगाइए। 22% की छूट दी गई, यानी माइनस का 22 प्लस का y, दोनों का भरत मिलाप यानी इंटू बाई 100, और 17% का लाभ। बस खेला करो, खेला करो यानी सॉल्व करो। दोस्तों ये 22 उत्थे जाएगा, खुल के बोलो 39, 39 आएगा। 100 में से 22 गया 68, 78, चलो 78 लिख देंगे। 78 y 2200 कटेगा, 1900 का 76 होता है, यहां 78 है, लियो खेला हो गया। कटेगा कि नहीं? अरे मेरे देवताओं, पर ये 19 दूनी 38 होता ना, 39 से ये 2 बार में दया, y बराबर 50% हो गया, मुद्दा खत्म। 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी आप हमारा दूसरा मेथड से भी कर सकते हो, सीपीएमपी एसपी वाले से भी, उससे भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए और हर एक चीज को सीखिए। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। वाह, 1680 हो तो 16% की हानि होती है, वाह मेरे शेर। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% लाभ प्राप्त होता है तो उत्पादन का अंकित मूल्य, देखिए यहां क्वेश्चन 2 बार बोला है। विक्रय मूल्य 1680 है, 16% की हानि, यानी पहले तो 16% हानि, मतलब 84% की वैल्यू 1680 है। संवत 1680, 80 गंग की तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी और तुलसी तजो शरीर। प्यारे दोस्तों, 84 में किसका भरत में मतलब इंटू करें 1680, तो 20 का करोगे तो ये हमारा 2000 हो जाएगा। 2000 रुपए की चीज हो गई। पहले मेरी बात को समझो, 2000 तो सीपी हो गया। अब यहां 3 बातों का प्रयोग कर लो, सीपी एमपी एसपी। कहता है 8% की छूट दी जाए। 8% मतलब 8/100, 2/25, यानी 25 की चीज 23 में दी जा रही है। 15% लाभ, 15/100, 3/20, यानी 20 की चीज 23 में। दोनों में सेलिंग प्राइस समान है। हमसे कह रहा भैया अंकित मूल्य बताओ। अरे 20 बराबर 2000, यानी इसमें 100 का गुणा किया जा रहा है, एमआरपी 25 ही हो जाएगा, उसमें डबल जीरो, 2500 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 2500 आएगा, बोलो हां। सभी का आंसर 2500, 2500, 2500, 2501, 2502, 2500। 17 नंबर क्वेश्चन,
एक दुकानदार हर 4 महीने में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारा लग रहा है, हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु दिसंबर में इतने में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखिए देखिए भाई, वो डिस्काउंट दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है 4 महीने में 10%। तो 4 तिहाई 12, एक बार 10%, फिर 10% और फिर 10%, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं और 4-4 महीने में डिस्काउंट दे रहा है, यानी एक साल में वो 3 बार डिस्काउंट दे रहा है, यानी 10 की चीज 9 में और 3 बार, ऐसे कर लो। ये कहने का सेंस ये कि 1000 रुपया की चीज वह 729 रुपया में देता है और यही 729 बराबर 25,515 है। सभी लोग मेरी कैलकुलेशन को जानते हैं, ये 5 ये 9 तो यहां 5, क्योंकि 9 पना 45, 72, 7 तिहाई 21, 7 चौक 28, ज्यादा 7 तिहाई 21, 7 चौक 28, यानी ये 35 बार में जाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं जा रहा है तो भी जाएगा, भाग दो बैठ के, 45 बार में नहीं 35, तो 35,000 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। और 17 का आंसर 35,000, और 17 का आंसर 35,000, बोलो बोलो, टेल टेल, यही इसका आंसर होगा। 35,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, 35,000 इज द राइट आंसर। कहता है इनमें से कौन सा बेहतर है, दोनों सेम लिखा हुआ है। भाई कोई कह रहा है 10%, 20% की क्रमिक छूट या 20%, 10%। हमेशा याद रखो, जिसे 10% प्लस 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो जो इसकी वैल्यू आएगी सेम, इसको आगे पीछे अब लिख सकते हो कि पहले 20% का डिस्काउंट दे दो फिर 10% का दे दो। तो ये दोनों चीज हमारी क्या है, समान है, दोनों चीज हमारी समान है। ठीक है, तो समझ गए, बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर। कुछ को डाउट हुआ होगा, वो हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है। ऐसा करते हैं दया, ऐसा करते हैं, बोथ आर सेम। हमेशा याद रखना, कोई कहते 10-20% का डिस्काउंट दिया या 20-10 का, आगे पीछे आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे पीछे बोल सकते हो, उसे समान ही माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। आप मोटा मोटा करना चाहो तो मोटा मोटा कर लो। भाई 80 रुपया की कोई चीज थी, 5% ऑफ, 80 पंजा 40, समझ गए ना, 4 रुपया ऑफ हो गया, यानी 76 रुपए की हो गई। फिर 5% ऑफ, तो 3 रुपया 76 का आधा 38 होता है, 3 रुपया 80 पैसा कम कर दो इसमें, यानी 4 रुपया कम कर दो, 72 रुपया 20 पैसा की वो चीज हो गई। आप मोटा मोटा भी कर सकते हो, बाकी बहुत तरीके आपको बताए गए हैं। आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है, बोलो हां। क्लियर दोस्तों, कहो तो दोबारा बता दें, दोबारा बता देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। भाई 80 की चीज थी, 5% डिस्काउंट यानी 4 रुपया कम, 76 में फिर 5% डिस्काउंट, 3 रुपया 80 पैसे कम, उसके बाद मुद्दा खत्म। आशा है मेरी बातों को आप सीखते हो, बोलो बोलो। कहता भैया 65 रुपया में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक डिस्काउंट के बाद 56 रुपया 16 पैसा में खरीदा गया, जिसमें पहला डिस्काउंट 10% है, तो दूसरा बता दो। हम कहां आए, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपको डरना नहीं और किताब को देखना नहीं। 65 रुपया की चीज है, इसमें पहला डिस्काउंट हमने 10% का दे दिया,
10% यानी 6.5 रुपया इसमें कम कर दो, 7 कम करोगे तो 58 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, क्योंकि फिर जोड़ना भी पड़ेगा। अब 58 रुपया 50 पैसा में हम कितना डिस्काउंट दें कि वह चीज 56 रुपया 16 पैसा की हो जाए, यानी ये निकालना है। दोनों का अंतर 50 पैसा में 36 गया तो 34 पैसा आया। 2 रुपया 34 पैसे का डिस्काउंट देना है। किस पे देना है? 58 रुपया 50 पैसे में गुणे 100। लोगों ने कहा कि सर आप कैसे भाग दोगे? मैंने मुस्कुराया, कहा दशमलव हटाओ, ये हटाओ तो एक जीरो बढ़ा, एक जीरो से इसको काट दो। पहली बात, नीचे 2 का गुणा करो, ऊपर भी 2 का गुणा कर लो, क्योंकि भाग देना पड़ता है। 234 तो ऐसे लिखा रहने दो, इसमें कर लो 58, 116, 117 हो जाएगा। 2 का गुणा ऊपर है, 117 से ये 2 बार में गया, 2 दूना 4, यानी 4% इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। दया, 4% इज द राइट आंसर। अब बाकी किसी को लग रहा है कि 58 से ये जाता है 4 बार में, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 58 रुपया 50 पैसा से डायरेक्ट ये जा रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, वो पेपर में डिपेंड करेगा कि आपकी सोच क्या है। 4 पैसा, 4% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 नंबर। किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 है और इसे 20%, 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। इसका शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। आप चाहो तो ऐसा कर लो कि 2000 रुपए की चीज है, पहला डिस्काउंट 20% है, पहला डिस्काउंट 20% है, तो सीधी सी बात 400 रुपया कम कर दो, यानी ये 1600 रुपया का हो गया। फिर 10% डिस्काउंट दे दो, यानी 160 रुपया कम कर दो, सीधी सी बात 1440 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये था पहला प्रोसेस। अगर आप दूसरे प्रोसेस में जाना चाहो तो 20% का मतलब होता है 1/5, 5 की चीज 4 में दी जा रही है। 10% मतलब 1/10, 10 की चीज 9 में दी जा रही है। आप ऐसे भी आ सकते हो, यानी आप यहां देखोगे, यहां तो ये 50 हो गया, ये 36, और 36 9 का मल्टीपल होता है। ऑप्शन में जाओ, 5 2 7 1 8, 9 का मल्टीपल नहीं, ये 9 का मल्टीपल है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो अगर कोई वैल्यू हैवी है तो भी आप इसे ऐसे ही कर सकते हो। पेपर में कभी कभार कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसे भी हमें सीखना चाहिए। बोलो हां। क्लियर है? चलिए, बेहतर सीखिए और प्यार से सीखिए। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा होगा। जी हां, परसेंटेज में 3 स्पेशल वीडियो भी दिए गए हैं, उन्हें आपने देख लिया होगा। बाजार मूल्य पर 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। देखो, 25% कमी के साथ, 25% कमी का मतलब 1/4, यानी 4 की चीज 3 में। ये हमारा कहीं ना कहीं मूल है, यानी रेट। हम अच्छे से जानते हैं कि जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी के होता है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो 3 और 4 का रेशियो हो जाएगा। बाजार मूल्य पे 25% कमी, यानी 4 की चीज 3 में हो गई। सीता 30 रुपए में 1 किलो चीनी ज्यादा खरीदती है, तो देखा जाए दोनों का अंतर 1 बराबर 1 केजी है। तो सीता पहले 3 केजी चीनी खरीदती थी और आज सीता 4 केजी चीनी खरीद रही है। कहता चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है? सीता के पास 30 रुपए थे और 30 रुपए में सीता 3 किलो ला रही है, यानी 10 रुपए पर केजी इज द राइट आंसर। 10 रुपए पर केजी इज द राइट आंसर। क्लियर है?
यानी चीनी का जो भाव है एक्चुअल वाला, वास्तविक वाला 10 रुपया किलो, 10 रुपया किलो है। चलिए 22 के बाद 23 नंबर, एक बिक्री के विज्ञापन में 10%, 20% की दो क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाला कुल छूट ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे समझो, एक बिक्री के विज्ञापन में 10 और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई। यदि नगद भुगतान में 5% की अतिरिक्त दिया जाए तो कुल छूट, देखो 3 डिस्काउंट दिए गए, एक 10% का, एक 20% का, एक 5% का। 10% मतलब 1/10, 1/5, 1/20। इसको समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। 10 की चीज 9 में दी गई, 5 की चीज 4 में दी गई और 20 की चीज 19 में दी गई। 20 की चीज 19 में दी गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोस्तों पेशेंस से समझना, 4 से ये 5 बार में गया, बाकी कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 25 10 250 हो गया और 19 गुणे 9, 9 9 81। अब बाकी तो या तो आपको मालूम है कि 19 9 कितना होता है, वो आप चिपका दो, ठीक है। 250 की चीज अगर आपको 171 में दी जा रही है तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 10 में से 1 गया 9 आया, 4 में से 7 गया यानी 7 ही आया, इंटू 100। मासूम से दोस्तों कैलकुलेशन को पूरा समझना। कहते हैं कि 50 से ये 2 बार में गया, 50 से ये 5 बार में गया, 2 का यहां गुणा कर दो, 2 का यहां, 4 का इसमें गुणा करो, 9 चौक 36, 3 हासिल, 7 चौक 28, 3 31 और 10 से भाग दोगे तो 31.6% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 31.6% आएगा। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए और बेहतर जानिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करो। कहता है दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है, हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई, 5% छूट की पेशकश की गई। यानी ये दोनों कंडीशन को लगाना है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट। देयर वुड बी 20% प्रॉफिट विदाउट एनी डिस्काउंट, ऑल्दो 5% डिस्काउंट इज ऑफर। 5% का डिस्काउंट ऑफर किया गया। बताइए कैसे किया जाए क्वेश्चन नंबर 24। वास्तविक लाभ की बात कर रहा है। देखो पहले आप बेसिक समझ लो। कह रहा है बिना किसी छूट के 20% लाभ। चल गया। बीस % मतलब होता है 1/5, 5 की चीज 6 में, और हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई, 5% छूट की पेशकश की गई। इसे आप फिर ऐसे कर लो, x + y xy अपॉन 100 बराबर परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। देखो इस लाइन का अर्थ ही मेन है। देखो बिना किसी छूट के 20% लाभ, यानी अगर मैंने 100 की चीज 120 में छाप दी, एक तरीके से ये सीपी और ये एमपी होगा। समझ गए कि नहीं? यानी बढ़ाकर छाप दी गई। बस इसका अर्थ ये है
ठीक है, थोड़ा सेंस पकड़ना पड़ता है। यानी 20% बढ़ाया तो 20 आया, 5% डिस्काउंट तो माइनस का 5, दोनों का गुणा करोगे 100/100, यानी 14% का डिस्काउंट हुआ। अगर आप पहले वाले प्रोसेस जाओगे सीपी एमपी एसपी, तो बिना किसी छूट के 20% लाभ, यानी 20% लाभ का अर्थ यह कि 120 एमआरपी छाप दी 100 रुपया की चीज में, तो 120 रुपया में पेमेंट कर दो, इसका अर्थ यह निकल रहा है। और फिर कहता हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई, तो वो तो एमआरपी पे 5% दोगे, इसका 5% 6 रुपया होगा, यानी 114 रुपए। 100 की चीज अगर 114 में, तो 14% एज ए प्रॉफिट होगा, एज ए प्रॉफिट होगा। तो 14% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में आप कंफ्यूजिया जाओगे, इस चक्कर में हमने आपको दोनों तरीके से क्लियर किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? कहता है 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 में बेचा गया, छूट ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है, 80 की चीज अगर 68 में बेचेगा तो आपको बताओ 12 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। किस पे मिलेगा? 80 पर मिलेगा, इंटू 100। काटो मगर प्यार से। देखा ये जाए 0 से 0, 120/8 यानी 15% एज ए डिस्काउंट हो जाएगा। 25 का आंसर 15%। कहता 5% की छूट के साथ 6500 रुपए का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था, बिल की राशि ज्ञात करो। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, हो सकता है आप कंफ्यूजन में आ जाओ। तेरा गुड्स वर्थ 6500 was purchased with a discount of 5%, then a sales tax of 4% was included in the bill। इंक्लूडेड इन द बिल, क्या? सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। बनाइए और आंसर बताइए। देखो एक चीज समझो, सेल्स टैक्स क्या है पहले ये समझ लो। इनकम टैक्स अलग है, सेल्स टैक्स अलग है। देखो 6500 की चीज, जो 6500 रुपए, जैसे इस मार्कर का कीमत 6500 छाप दी हमने, अब हमने 5% डिस्काउंट दिया, तो जो अमाउंट अब आया 5% डिस्काउंट देने के बाद, उस पे 4% का टैक्स पड़े। बात समझ में आई? तो ये इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यही इसका क्या होता है? अर्थ होता है। क्लियर है? देखो हाँ, जो कल को कहे तो सर हमें तो इसका अर्थ ही नहीं मालूम, अब क्या करें? हवन नहीं करना है, मोटा मोटा आप पहले समझो कि 6500 की चीज है, 5% डिस्काउंट तो 95% हो गया। और अब हमसे कहता है कि प्रभु 4% का सेल टैक्स, तो सेल टैक्स इस अमाउंट पर दिया जाएगा, 104/100 इस पे दिया जाएगा। ठीक है, चीजों को बेहतर सीखिए, मोहब्बत से सीखिए। अच्छा चलो, इसी की कैलकुलेशन करना आपको हम सिखाते हैं, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैं 104 को 52 करूं, मेरी बात को समझना, 52 यानी इसका आधा किया, तो 6500 का डबल हो जाएगा 13,000। पहले बोलो हां। फिर 52 का आधा करूं यानी 26, तो 95 का डबल हो जाएगा 190। अब ये 26 बचा, ऐसे कैसा लग रहा देखने में? और नीचे 2020, कैसा लगा? खुशी मिली कि नहीं मेरी कैलकुलेशन में? हो सकता है मिल गई हो। ये 54 का 4 और 4 त्याएं 12, यानी यूनिट प्लेस में 2 आएगा। किसके यूनिट प्लेस में 2 है? 6422। कैलकुलेशन देखिए, इसी को समाज एक दिन प्रकाश कला के नाम से जानेगा। 6422 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन समझ में आई? सारा खेल है कैलकुलेशन, आप करके देखिए, दिमाग लगाइए। अब देखो एक बच्चा क्या है कि कट्टा पिट्टी करने में लग गया, आपने देखा हमने कोई कट्टा पिट्टी नहीं किया, बड़े प्यार से 104 का आधा 52 माइंड में, ये माइंड वाली चीज आपको दिखा रहे हैं, वरना लोग सीधे 6500 का दुगना लिख दिया 13,000।
फिर 52 का आधा 26, तो 95 का डबल कर दिया 190। अब 26 यहां, उसके बाद यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट लगा दिया, मुद्दा ही खत्म, मुद्दा ही खत्म। कहता भैया 6000 के लेवल मूल पर 2 क्रमागत छूट की वजह से विक्रय मूल्य घटकर इतना हो जाता है। 10 और 20% के क्रमागत छूट दिए गए। देखो आप चाहो तो ऐसे कर लो, जैसे 6000 की चीज है 20%, अब चाहे पहले 10 करो चाहे पहले 20 करो, जो आपकी श्रद्धा। चलो पहले 10 ही कर लो, 600 रुपया ऑफ हो गया, कम कर दोगे तो 5400 हो गया, 20% यानी 1080 हो गया। 0 गया, 540 का डबल 1080, 1080 घटाओ, डबल 0 में से 80 गया तो 20 आया, 3 में से तो यहां 3 ही आ जाएगा और यहां 4, 4320 आंसर आ जाएगा। 4320 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ऐसे कर लो मेरे भाई, बहुत वैरायटी होती है, बहुत तरीके होते हैं भाई। ये तो आपकी मेहनत पे डिपेंड है कि आप कौन सा तरीका लगाना चाहते हो। एक्स वो वाला भी लगा सकते हो कि 10% का मतलब 10 की चीज 9 में, ऐसे ये वाला भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है 10% यानी 10 की चीज 9 में, 20% 1/5, 5 की चीज 4 में, यानी 50 की चीज 36 में। और वैसे भी 9 का मल्टीपल होता है 36, 9 का मल्टीपल देखो 3 2 5, ये 9 का मल्टीपल ये नहीं। अब या तो ए होगा या तो डी होगा। अब आपको कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर लगाओ। ये 4 का भी मल्टीपल है, 30 4 का होता नहीं, हैप्पी बर्थडे हो गया। 4320 4 का मल्टीपल है, ये भी लगा सकते हो। समझ गए? चलिए 27 के बाद 28 नंबर, सभी बनाइए मोहब्बत से। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन सभी बनाइए। कहता है 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9595 है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब एक चीज देखो, सारे ऑप्शंस 9595 से ज्यादा है, तो इसका मतलब समझ गए कि 5% कमीशन काटने का मतलब 95% की वैल्यू 9595 है। हमको 100% चाहिए। अगर मैं 1% निकालूं तो आप देखो 101 हो जाएगा। बोलो हां। और 100% का मतलब 2 जीरो इत्थे 2 जीरो उत्थे, यानी 10,100 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। 29 नंबर, एक शॉप एक उत्पादन के एमआरपी पर 30% छूट प्रदान करता है। यदि उत्पादन की एमआरपी 500 है तो बिक्री मूल्य क्या है? एक चीज समझो, जनरली आप ऑप्शन देख रहे होगे, सभी एक ऑप्शन को छोड़कर 500 को छोड़कर सारे 500 से कम है, यानी 500 पर ही 30% का डिस्काउंट देना है हमको। ठीक है, हाँ 500 की चीज पर ही 30% डिस्काउंट, यानी इसका 70% निकालना है। 2 जीरो गए, 350 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ। क्या किसी को कोई डाउट 29 नंबर क्वेश्चन में? आशा है किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा 29 नंबर क्वेश्चन। अरे भैया डिस्काउंट किस पे दे रहे हो? एमआरपी पे दोगे, 500 का 30% कम तो 70% हो गया कि नहीं हो गया? इसमें भी तो कोई मुद्दा नहीं होगा। कहता है एक सेड पर 1600 लिखा था, दिवाली त्योहार पर त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है। सेड की मूल्य क्या है? सीधी सी बात, 1600 रुपया एमआरपी लिखा है, 10% छूट का मतलब 90% पे दिया जा रहा है। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 16 नौया 144, एक ठो जीरो, 1440 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 1440 आएगा। बोलो हाँ। खुशी मिली कि नहीं मिली?